हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर पर 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इपिक ट्रेजेडी ऑफ लव। जो ट्रेजेडी है वो किस पर है? लव पर है। इन टाइटल, जिसका जो टाइटल है वो क्या है? ऑल द वर्ड्स ए ग्रेव ए न्यू प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। इतना बड़ा ये क्या है? एक टाइटल है। और जो इपिक ट्रेजेडी है किस पर? लव पर बेस्ड है। इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको आंसर बताना है। पहला है चार्ल्स रीड, दूसरा ऑप्शन है वो है जॉन रीड, तीसरा ऑप्शन है नटाई गुरु नूरल मोमेंट, तीसरा ऑप्शन है, और चौथा है जूलियन स्लेड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन रीड। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु टेक्स, किसने लिया है द टाइटल ऑफ रिव्यू? रिव्यू का टाइटल लिया है साई नो मोर लेडीज। ये साई नो मोर लेडीज, ये लाइन कहाँ आती है? ये लाइन आती है मच एडो अबाउट नथिंग। ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट कॉमेडीज में आती है मच एडो अबाउट नथिंग। ये लाइन बोली जाती है किसके द्वारा? बाल्थाजार, एक करेक्टर है, उसी के द्वारा ये बोली जाती है। तो ये मल्टी एक्ट, ये टाइटल लिया गया है वो क्या है? एक मल्टी एक्ट है कंसिस्टिंग ऑफ 20 सीन्स, जिसमें सीन कितने हैं? कंसिस्टेंट 20 सीन है। इसको किसने टाइटल लिया है? ये टाइटल किसने लिया है? तो आपको आंसर बताना है। पहला है स्टेफन एडली गॉर्गिस, दूसरा है जैकी सिबलिस ट्रूरी, तीसरा है जोसेफ कोनार्ड, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, और चौथा है नियोल कोवार्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियोल कोवार्ड। इन्होंने टाइटल लिया है कहाँ? क्या टाइटल लिया है? साई नो मोर। और कहाँ से लिया है? मच एडो अबाउट नथिंग। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज, ये फ्रेज एक है हैथ नॉट ए ज्यू आइज सिग्निफाई, ये क्या दर्शाता है? ये फ्रेज आता है कहाँ आता है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो ये फ्रेज का अर्थ क्या है या सिग्निफाई क्या करता है या किसको सिंबलाइज करता है? पहला ऑप्शन है यूनिटी इन ह्यूमैनिटी, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यू, तीसरा है पावर ऑफ लव, और चौथा है द वैल्यू ऑफ वेल्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिटी इन ह्यूमैनिटी। ये इसका राइट आंसर है। किसका? हैथ नॉट ए ज्यू आइज, ये सिग्निफाई करता है यूनिटी इन ह्यूमैनिटी। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन, प्राइमरी रीजन कारण क्या है? फॉर साइलॉक्स एनिमिसिटी, साइलॉक की शत्रुता या दुश्मनी का प्रारंभिक या प्राथमिक कारण क्या है? किसके प्रति? एंटोनियो के प्रति। तो पहला ऑप्शन है रिलीजियस डिफरेंसेस, दूसरा है बिजनेस कंपटीशन, तीसरा है फैमिली फीड, और चौथा है पर्सनल इंसल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है या प्राथमिक रीजन हो जाएगा वो इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बिजनेस कंपटीशन। ये इसका प्राथमिक रीजन है, लेकिन अन्य रीजन भी है, रिलीजियस डिफरेंसेस भी हैं, एनिमिसिटी, शर्लॉक की एंटोनियो के प्रति जो दुश्मनी है उसके अन्य, ये सभी रीजन है, लेकिन जो प्राथमिक रीजन है वो बिजनेस कंपटीशन है, फैमिली फ्यूड भी है, पर्सनल इंसल्ट भी है, और रिलीजियस डिफरेंसेस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डज बेसानियो होप टू गेन बाय मैरिंग पोर्सिया? बेसानियो पोर्सिया से शादी करके क्या प्राप्त करने की आशा करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वेल्थ, दूसरा है लव, तीसरा है पावर, और चौथा स्टेटस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेल्थ, क्योंकि जो बेसानियो है वो पोर्सिया से आशा करता है कि जो पोर्सिया है वो एक हायरेस है और वो प्रिंसेस है, तो उसके पास वेल्थ है, संपत्ति है, इसलिए वो पोर्सिया से शादी करना चाहता है। उसे आशा है कि पोर्सिया के पास वेल्थ है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कॉमन क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द करेक्टर ऑफ बेसानियो? बेसानियो के जो करेक्टर में जो कॉमन क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन है या कॉमन क्रिटिकल एक गुण है वो क्या है गुण?
तो बेसानियो किस प्रकार का कैरेक्टर है? पहला ऑप्शन है ट्रू फ्रेंड है, दूसरा है मैनिपुलेटर लॉन्स है, तीसरा है फुलिश स्पेंडर है और चौथा है ट्रेजिक हीरो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सी वाला, ए फुलिश स्पेंडर। क्योंकि जो बेसानियो है वो एंटोनियो से क्या मनी उधार लेता है, लोन पर मनी लेता है, और एंटोनियो के पास वेल्थ होता नहीं क्योंकि उसने क्या स्पेंड कर दिया था, अपने शिप में सारा वेल्थ लगा दिया था। इसलिए वो सोलाक के पास जाता है और वो उसको उधार दे देता है कि इस पर एक कंडीशन पर 1 पाउंड ऑफ फ्लैश की कंडीशन पर दे देता है। अगर 3 महीने के अंदर उसने ये लोन नहीं चुकाया तो उसका 1 पाउंड फ्लैश काट लिया जाएगा। और क्यों लेता है? क्योंकि वो पोर्सिया से मिलने जाता है, या पोर्सिया का स्वेटर है और वहाँ उसके यहाँ जाता है उससे शादी करने के लिए और उसको लग्जरियस लाइफ दिखाने के लिए। इसलिए जो बेसानियो है वह पुलिस स्पेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म पाउंड ऑफ फ्लेश सिंबलाइज? पाउंड ऑफ फ्लेश ये टर्म दी गई है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ये किसको सिंबलाइज करती है? तो पहला ऑप्शन है लव को, दूसरा है रिवेंज, तीसरा है जस्टिस और चौथा है ग्रीड। क्या है? चौथा है ग्रीड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिवेंज। कि पाउंड ऑफ फ्लेश किसको सिंबलाइज करता है? ये रिवेंज को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, हु स्पीक्स इन द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस? मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन ये लाइन बोलता है, कौन कहता है कि गॉड मेड हिम, कि भगवान ने उसे बनाया, एंड देयर फॉर लेट हिम पास फॉर ए मैन, और उसे मैन के लिए पास होना चाहिए, यानी कि उसे दया दिखानी चाहिए क्योंकि भगवान ने उसे बनाया है। अब भगवान की बनाई हुई मैन पर उसको दया दिखानी चाहिए। तो ये लाइन कौन बोलता है? ये लाइन बोली जाती है किसके द्वारा? पोर्सिया के द्वारा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है व्हाट थीम इज प्रोमिनेंट इन द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस? मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो प्रोमिनेंट थीम है वो क्या है? इसका मुख्य थीम क्या है? तो आपको आंसर बताना है। पहला है लव, दूसरा है रिवेंज, तीसरा है जस्टिस एंड मर्सी और चौथा है वेल्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्टिस एंड मर्सी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है व्हाट डज पोर्सिया रिक्वेस्ट? पोर्सिया क्या विनती करती है फ्रॉम बेसानियो आफ्टर द ट्रायल? जब ट्रायल के बाद, जब एंटोनियो का ट्रायल हो जाता है कोर्ट में, साइलाग ले जाता है एंटोनियो को कोर्ट के सामने 1 पाउंड फ्लेश के लिए, तो जो पोर्सिया है वो बाल्थाजार के रूम में वहाँ प्रेजेंट होती है। उसके बाद वो केस लड़ती है और ट्रायल के बाद पोर्सिया गिफ्ट के तौर पर बेसानियो से मांगती है। तो वो क्या मांगती है? हिज लव, उसका लव, हिज रिंग या हिज वेल्थ, हिज फ्रेंडशिप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रिंग। क्या मांगती है? वो रिंग मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर इज पोर्सिया? पोर्सिया किस प्रकार का कैरेक्टर है? किसमें? मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया का जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार का है? एक पैसिव कैरेक्टर है या मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है या सी वाला है? यहाँ पे सी है इंटेलिजेंट एंड रिसोर्सफुल और चौथा है डी ग्रेडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेलिजेंट एंड रिसोर्सफुल। पोर्सिया किस प्रकार का कैरेक्टर है? एक इंटेलिजेंट और रिसोर्सफुल कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटकम ऑफ साइलॉक्स ट्रायल? जो साइलॉक का ट्रायल हो जाता है, साइलॉक का केस लड़ा जाता है, उसके बाद जो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या आता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि जो साइलाक है वो बिन्स एंड टेक्स द पाउंड ऑफ फ्लैश। क्या जो साइलाक है वो क्या जीत जाता है और 1 पाउंड फ्लैश वो उसे मिल जाता है। दूसरा है साइलाक लॉसेस एंड कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। साइलाक खो देता है और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है साइलाक इज एक्साइल्ड फ्रॉम वेनिस, या साइलाक को वेनिस से एक्साइल्ड कर दिया जाता है, या साइलाक इज इम्प्रेसिनेट, या साइलाक को कैद कर लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। साइलाक लॉसेस, साइलाक क्या है वो कैसे हार जाता है और कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, और वो किस में बदल जाता है? वो क्रिश्चियनिटी में चेंज हो जाता है, वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है विच करेक्टर इज पोर्ट्रेट एज कॉमिक रिलीफ? मर्चेंट ऑफ वेनिस में ऐसा कौन सा करेक्टर है जो कॉमिक रिलीफ के रूप में प्रेजेंट होता है, पोर्ट्रेट होता है? पहला ऑप्शन है साइलाक, दूसरा है लेंसिलट गोबो और तीसरा है एंटोनियो और चौथा है बेसानियो। तो यहाँ पे कॉमिक रिलीफ के रूप में जो करेक्टर आता है वो है लेंसिलट गोबो। ये कॉमिक रिलीफ का पोर्ट्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हाट डज द करेक्टर ऑफ डायना रिप्रेजेंट, डायना का जो करेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है इन द प्ले आल्स विल दैट एंड्स विल। प्ले का नाम क्या है, आल्स विल दैट एंड्स विल। तो ये क्या, पहला ऑप्शन है बेटरेल, वो धोखा देती है, लॉयल्टी या वफादार रहती है, सोशल स्टेटस, या चौथा फीमेल वर्चू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका फीमेल लॉयल्टी, क्योंकि वो लॉयल रहती है, जो उसने वादा किया है किससे, हेलेना से, वो उसके प्रति लॉयल रहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आल्स विल दैट एंड्स विल। ए शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेस में आता है। प्रॉब्लम प्ले जो शेक्सपियर के हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसका जो एटीएम, एटीएम से याद कर सकते हैं, ये शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्ले हैं। ए का मतलब है आल्स विल दैट एंड्स विल, टी से है ट्रायलस एंड क्रेसिडा, और एम से है मेजर फॉर मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन है, व्हाट इसका किसका रूप बदलती है, डज हेलेना, हेलेना किसका रूप या किस भेष में जाती है, यूज टू अप्रोच पहुंचती है बर्ट्रेम के पास इन द प्ले आल्स वेल दैट एंड्स वेल। जो आल्स वेल दैट एंड्स वेल ये प्ले है शेक्सपियर का, इसमें जो हेलेना कैरेक्टर है वो बर्ट्रेम के पास जाती है, किस रूप में, किसका भेष बनाकर जाती है, तो ये सोल्जर के रूप में जाती है या मेड के रूप में जाती है, तीसरा है पिलग्रिम के रूप में जाती है, और चौथा है ए नोबल वुमेन के रूप में जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका एक पिलग्रिमेज के रूप में जाती है। किसके रूप में जाती है, एक पिलग्रिमेज के रूप में वो जाती है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन है, हु सेज किसने कहा इन द प्ले, इस प्ले में आल्स वेल दैट एंड्स वेल, कि जो लव आल की लव प्रेम सबसे करो, ट्रस्ट ए फ्यू, लेकिन जो विश्वास है वो बहुत कम लोगों पर करो, लेकिन डू रॉन्ग टू नन, लेकिन किसी के साथ गलत मत करो। तो पहला ऑप्शन है बर्ट्रेम, दूसरा है किंग ऑफ फ्रांस, तीसरा है हेलेना, और चौथा है काउंटेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काउंटेस ऑफ रसिया रूसेलन। ये कहते हैं कि लव आल प्रेम सबसे करो, ट्रस्ट ए फ्यू वादा या विश्वास, विश्वास बहुत कम लोगों पर करो, लेकिन किसी के साथ गलत मत करो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला, काउंटेस कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म आल्स वेल दैट एंड्स वेल किसको सिग्निफाई करती है। जो टर्म दी गई है आल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये किसको सिग्निफाई करता है, तो वो पहला ऑप्शन है लाइफ इज डिफिकल्ट, ये किसको दर्शाता है कि लाइफ इज डिफिकल्ट, दूसरा है द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, तीसरा है ऑल कन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिसॉल्व्ड, चौथा है ट्रू हैप्पीनेस इज रेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18, हु इज द मेन फीमेल कैरेक्टर इन द प्ले आल्स वेल दैट एंड्स वेल। आल्स वेल दैट एंड्स वेल में कौन प्रमुख कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर है, कौन प्रमुख फीमेल कैरेक्टर है। पहला ऑप्शन है काउंटेस ऑफ रूसिलन, दूसरा है डायना, तीसरा है हेलेना, और चौथा है पैरोल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेलेना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज हेलेनास फादर्स प्रोफेशन, हेलेना के जो फादर का प्रोफेशन या व्यवसाय क्या था। तो आपको आंसर बताना है, पहला है किंग, दूसरा है सोल्जर, तीसरा है फिजिशियन, और चौथा है मर्चेंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक फिजिशियन। हेलेना के पिता क्या थे, फादर क्या थे, एक फिजिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20, विच करेक्टर इन दिस प्ले, इस प्ले में कौन सा करेक्टर है जीवी सा अप्रिसिएटेड इन द वर्ड्स, कौन सा प्ले है आल्स वेल दैट एंड्स वेल। इस प्ले में जीवी शाह ने एक करेक्टर को अप्रिसिएट किया है, और किन शब्दों में किया है ये ध्यान देना है। क्या कहा है कि मोस्ट ब्यूटीफुल ओल्ड वुमेन्स पार्ट इवर रिटन, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है वो उसमें सबसे ब्यूटीफुल ओल्ड वुमेन है। तो पहला ऑप्शन है बर्ट्रेम, दूसरा है पैरोल्स, तीसरा हेलेना, और चौथा है काउंटेस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो काउंटेस हो जाएगा। ये और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीवी शाह ने अप्रिसिएटेड किया है किसको, काउंटेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन
21 क्वेश्चन है, व्हाट टू कंडीशंस, ऐसी दो कंडीशंस डज बर्टम क्या रखता है सेट फॉर एक्सेप्टिंग हेलेना एज हिज वाइफ। हेलेना के सामने बर्ट्रम ऐसी कौन सी दो कंडीशंस रखते हैं स्वीकार हेलेना को अपनी वाइफ स्वीकार करने के लिए, कौन सी दो कंडीशन रखता है। इन द प्ले आल्सवेल दैट इंडिसबल। पहला ऑप्शन है सी मस्ट फाइंड वेल्थ एंड फेम, उसे क्या पाना होगा, वेल्थ पानी होगी और फेम। दूसरा है सी मस्ट विन ए ड्यूल, उससे क्या ड्यूल जीतना होगा, एंड क्योर हिम, उसे ठीक करना होगा। तीसरा सी मस्ट ऑब्टेन हिज फैमिली रिंग एंड वियर हिज चाइल्ड, उसे एक अपने उसके जो साई परिवार की जो फैमिली रिंग प्राप्त करनी होगी और उससे एक बच्चे को जन्म देना होगा। तीसरा है सी मस्ट ट्रेवल, उसे यात्रा करनी होगी टू वॉर विद हिम, वार में उसके साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मस्ट ऑब्टेन हिज फैमिली रिंग, उसे उसके परिवार की फैमिली रिंग को प्राप्त करना होगा और उससे एक बच्चे को जन्म देना होगा। तो एक कंडीशन रखता है कौन, बर्ट्रम किसके साथ, हेलेना से उसे अपनी वाइफ स्वीकार करने के लिए दो कंडीशन रखता है। और कौन से प्ले में, आल्सवेल दैट इंड्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22, द प्ले आल्सवेल दैट इंड्सवेल इज कंसीडर्ड, इसे क्या माना जाता है, वन ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनमें जो एक प्ले है आल्सवेल दैट इंड्सवेल, इसे शेक्सपियर के किस कैटेगरी के प्ले के रूप में रखा जाता है, कॉमेडी में। तो आपको आंसर बताना है, पहला है प्रॉब्लम प्लेस, दूसरा है ब्लू प्लेस, हार्ड प्लेस, अबजर्ड प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉब्लम प्लेस। इसे आल्सवेल दैट इंड्सवेल को किस में रखा जाता है, प्रॉब्लम प्लेस में। शेक्सपियर के जो प्रॉब्लम प्लेस हैं वो तीन हैं, कौन से, एटीएम, ATM, ए से आल्सवेल दैट इंड्सवेल, टी से ट्रायलस एंड क्रेसिडा, एम से मेजर फॉर मेजर। ये शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेस हैं और जिसको डिफाइन किया है किसके द्वारा, फ्रेडरिक यसपोस के द्वारा। फ्रेडरिक यसपोस ने शेक्सपियर के एटीएम को प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है, व्हाट डज हेलेना मीन्स व्हेन शी सेज, जब वो कहती है तब वो हेलेना का अर्थ क्या है, कि जो क्या कहती है कि आवर रेमेडीज ऑफ्ट इन आवर सेल्फ टू डाई। हेलेना क्या कहती है कि हमारी जो रेमेडीज है ऑफ्ट इन आवर सेल्फ टू डाई, इसका क्या मीन्स है, इसका क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है ए सॉल्यूशंस कम फ्रॉम विद इन अस, दूसरा बी शुड रिलाई ऑन अदर्स, तीसरा है प्रॉब्लम्स आर एक्सटर्नल, और चौथा है रेमेडीज आर ऑलवेज फिजिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, सॉल्यूशंस कम फ्रॉम विद इन अस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर रेमेडीज ऑफन इन आवर सेल्फ टू डाई, ये इसका हिंदी अर्थ है, क्या है हिंदी अर्थ है, सॉल्यूशंस कम फ्रॉम विद इन अस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इलनेस डज द किंग ऑफ फ्रांस सफ़र फ्रॉम, जो किंग ऑफ फ्रांस है इसी कौन सी बीमारी हो गई थी या किस बीमारी से पीड़ित था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फीवर, दूसरा है लेप्रोसी, तीसरा है मिस्टीरियस डिसीज और चौथा है प्लेग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये मिस्टीरियस डिसीज। किंग ऑफ फ्रांस को क्या हो गई थी, एक मिस्टीरियस डिसीज या बीमारी हो गई थी, जिसको हेलेना ने सही किया था, क्योंकि हेलेना जानती थी, क्योंकि हेलेना के पिता कौन थे, एक फिजिशियंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्स, किसने मदद की थी हेलेना की, इन हर प्लान टू विन बर्ट्रम, बर्ट्रम को जीतने के लिए उसके प्लान में किसने उसकी मदद की थी, कौन से प्ले में, आल्सवेल दैट इंड्सवेल। इसका पहला ऑप्शन है द किंग, दूसरा है लाफ्यू, तीसरा है डायना और चौथा है पैरोल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डायना। डायना ने हेलेना की मदद की थी। यहाँ तक 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।